उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मामूली ठग बताकर भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए राहुल गांधी। अपर्णा यादव और सीएम योगी समेत भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। लेकिन अपर्णा यादव ने जो बात कही है वो समझने जैसी है, जानने जैसी है। अपर्णा यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने सीएम योगी का अपमान किया है, उन्हें अब फिजिकली और मेंटली रेस्ट की जरूरत है। तो वहीं सीएम योगी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी को अपना बयान वापस लेना चाहिए, राहुल में गंभीरता की कमी है, वो हिंदुत्व के बड़े ज्ञानी न बने। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने सीएम योगी को लेकर क्या कुछ कहा था जिस पर इतना विवाद बढ़ा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते, वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। ये एक बहुत गंभीर टिप्पणी उनकी मानी गई और इसके बाद में कई लोगों ने इसकी आलोचना की है। बीजेपी के कई नेता इसकी आलोचना करते दिखाई दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना कहा है कि राहुल और कांग्रेस जो है वो हमेशा से आस्था को ठेस पहुंचाते आए हैं। लेकिन अपर्णा यादव ने कहा है कि मेंटली रेस्ट की ज़रूरत है राहुल गांधी को। तो इस बयान को भी बड़ा गंभीर बयान माना जा रहा है। राहुल ने कहा कि उन्होंने इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, हिंदू धर्म को वो समझते हैं, कोई धर्म ये नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं और गोरखनाथ मठ का अपमान किया है। राहुल के बयान पर अब सीएम योगी ने पलटवार किया। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, वो हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही है, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस होती तो क्या कभी राम मंदिर बन पाता। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के शासन में रोजाना भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे, अब कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आज विकास योजनाएं तीव्र गति से बढ़ रही है तो कांग्रेस अब कम्युनिस्टों के साथ मिलकर आ गई है। अपर्णा यादव ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। अपर्णा यादव जो है वो काफ़ी दिनों से शांत थी, खासतौर पर मैनपुरी उपचुनाव के दौरान वो बिल्कुल एक तरफ रही। मैनपुरी उपचुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी इसके बड़े कयास चलते रहे थे, लेकिन वो परिवार की वजह से उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी थी, ये बात सही है। लेकिन पार्टी में वो अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, वो हमेशा मुख्यमंत्री योगी का सपोर्ट करती हैं, उनको अपने बड़े भाई की तरह मानती हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने राहुल गांधी के ठग वाले बयान को फिर गंभीरता से लिया और उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सीएम योगी का अपमान किया है, उन्हें अब फिजिकली और मेंटली रेस्ट करने की जरूरत है, यानी दिमागी तौर पर उनको आराम की सख्त आवश्यकता है, अपर्णा यादव कह रही हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ सीएम योगी की तारीफ करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि सीएम योगी ने जो काम किया है वो राहुल गांधी कभी नहीं कर पाएंगे और ना ही उनकी पार्टी में कोई कर पाएगा। अपर्णा यादव ने भी रामचरितमानस पर उठे विवाद को लेकर कहा कि यह पूरे जनमानस का अपमान है, यह बहुत गलत बात है, ऐसे धूर्ततापूर्ण बयान किसी को नहीं देना चाहिए। रामचरितमानस का जो भी व्यक्ति अपमान कर रहे हैं ये पूरी मानव जाति का अपमान कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि पहले रामचरितमानस में क्या है ये तो पढ़ लीजिए। सीएम योगी को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर योगी सरकार के मंत्री भी एक के बाद एक कई बयान दे चुके हैं। धर्मपाल सिंह ने कहा था कि राहुल जी जिस तरीके से बोलते हैं देश की जनता जानती है कि देश में, उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्वर्णिम युग है। मोदी जी कर्मयोगी हैं और योगी जी जन्म योगी हैं। राहुल गांधी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि राहुल गांधी को बयान वापस लेना चाहिए, राहुल में गंभीरता की कमी है, वो हिंदुत्व के बड़े ज्ञानी ना बने। राहुल गांधी ने एक बयान दिया और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई, एक के बाद एक कई बयान सामने आए हैं। बहरहाल ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी जो हैं वो भी एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को कई बार निशाने पर लेते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के नेता भी मुस्तैद हैं और जैसे ही राहुल कोई वार करते हैं उस पर एक के बाद एक पलटवार शुरू हो जाता है। अपर्णा यादव जो हैं वो भी काफ़ी दिनों से शांत थी, लेकिन अब उनको ये बड़ा मुद्दा मिला और ऐसा लगा कि इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। देखिए अपर्णा की स्थिति समझने जैसी है। अपर्णा यादव जो है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, वो अब भी अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव अपने परिवार के साथ दिखाई देती हैं और निश्चित तौर पर ये उनका परिवार है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक रूप से बीजेपी को अपनी प्राथमिकता के तौर पर चुना। उनको कोई पद नहीं मिला है, बहुत कयास लगाए गए कि उनको क्या मंत्री पद
पद मिलेगा, एमएलसी बनाई जाएंगी, लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसे बहुत से कयास लगाए जाते। पार्टी उनके बारे में क्या विचार करेगी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो कई सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में, संगठन के कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं। और दूसरा, जब बयान देने का मौका में, तो एक अभी ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन एक प्रवक्ता की भूमिका में भी वो दिखाई देती हैं। और कई बार ये भी होता है कि वो जब जाते हैं तो उनसे प्रश्न किए जाते हैं पत्रकारों की तरफ से, तो जवाब देने पड़ते हैं। राहुल गांधी के बयान पर उनसे प्रश्न किया गया था तो उन्होंने एक मतलब करारा प्रहार किया है। ये ऐसा कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव ने पहली बार राहुल गांधी के ऊपर इतना कड़ा प्रहार किया है कि उनको फिजिकली और मेंटली रेस्ट की जरूरत है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।